अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड है, जो इनपुट सेल्स टैक्स का है। इनपुट सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। अच्छा, इसको मैं कोरिलेट करता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो इनपुट टैक्स के लेजर का जो बेड़ा गर्क होता है ना, वो शायद ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिकन्सिलेशंस बनती है। बहुत मुश्किल होता है रिकन्सिलेशंस बनाना। और जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट चलती है ना इनपुट की रिकन्सिलेशन पे, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लेजर्स खोल देते हैं। हर रेट का लेजर्स खोल देते हैं, फेडरल के अलग रेट का, प्रोविजन के अलग रेट का। आज हम उस चीज़ को समराइज करने जाएंगे। पता सब कुछ है सबको, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब मैनेजमेंट की बात है। मैं अपने कैरियर के अंदर ये चीज़ हर कंपनी में बर्दाश्त करता हूँ, भुगतता हूँ कि भाई इनपुट टैक्स की रिकन्सिलेशन नहीं होती। उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि भाई, जो इनवॉइसेस की रिकॉर्डिंग होती है ना, चाहे इंपोर्ट पर हो चाहे उसके ऊपर हो, क्या नाम है, चाहे इंपोर्ट्स पर या लोकल परचेसेस पर, वो सेल्स का डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होता। वो सेल मतलब सेल्स का डिपार्टमेंट या टैक्स का डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होता उसको। उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, या तो प्रोक्योरमेंट वाले कर रहे होते हैं, या मार्केटिंग वाले कर रहे होते हैं, या इंपोर्ट वाले कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ अपनी इनवॉइस को पोस्ट करने से मतलब है, उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होता, क्योंकि उनकी एजुकेशन भी नहीं इतनी होती इससे रिलेटेड। और दूसरी बात ये होती है कि उनको फिक्र भी नहीं होती है। वो बोलते हैं भाई इंपोर्ट के पैसे आए, डैमेज लग जाएगा, डैमेज लग जाएगा, पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो, बस वो डक करके पेमेंट कर देते हैं, खत्म हो गई बात। उनकी पेमेंट हो गई, खत्म हो गई। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो तो ऐसी भी सिचुएशन मैंने नोट की है कि भाई एक जीडी आई, उसका एक नंबर है ए, उसी की रिवाइज जीडी हुई, क्योंकि रेट एक्सचेंज चेंज हुआ, तो वो जो प्राइस डिफरेंस है उसके ऊपर भी सेस लगता है। अब वो सिर्फ पेमेंट करा देते हैं आपके बैंक अकाउंट से, वो सेसेस के लेजर में पाइल अप होता रहता है, आपके सेसेस के रिटर्न में नहीं आता। उसका इंपोर्ट वालों को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बोला हमारी शिपमेंट आ गई, भाड़ में जाओ तुम लोग, भाड़ में जाओ तुम लोग खुद रिकन्सिलेशन करते रहना बैठ के, हम नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़ आती है कि भाई, कोई भी जो इंटरनेट डिपार्टमेंट वाले ना, टैक्स वालों की मदद करने को कोई तैयार नहीं होता है। बोलता है भाई हमने रिकॉर्डिंग कर दी, हमारी जान छुट गई, हमें टैक्स कोड दे दिए थे, हमने उसके हिसाब से कर दिया, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो वो, तो फाइनेंस जाना। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि भाई, सीनियर मैनेजमेंट कहता है इनपुट टैक्स ज़्यादा है, बल्ले बल्ले हो गई भाई, टैक्स 10% पेमेंट करो, सेल्स टैक्स निपटाओ, खत्म हो गया, रिकन्सेशन नहीं करनी कोई भी। उन्होंने बोला भाई चलो भाई, जान छुड़ गई, 10% की पेमेंट हो गई, इनपुट टैक्स बहुत पड़ा है यार, बहुत पड़ा है इनपुट टैक्स, जफा करो, रिकन्सेशन कौन करेगा। हालांकि उनको ये चीज़ एहसास नहीं होता कि जिस दिन इनका इनपुट टैक्स खत्म हो गया और आउटपुट टैक्स आ गया, एंट्री कहाँ पास करोगे, एंट्रीज किस तरीके से करोगे एंट्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि लोगों को फाइनेंस के डिपार्टमेंट में अक्सर ये नहीं होता कि यार, क्या इतने सारे लेजर को खोल के मैनेज कर भी सकोगे, आप नहीं कर पाओगे। ये भी तो सवाल बनता है ना, कि इतने सारे लेजर्स खोल लेते हैं। हाँ, पता नहीं कौन से लोग, मतलब मुझे अजीब लगता है कि फाइनेंस के प्रोफेशंस वाले होते हैं और अलग 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 कोड खोल, जहाँ से सेक्स देखा वहाँ एक अलग कोड, जहाँ से सेक्स देखा वहाँ एक अलग कोड। अबे अल्लाह के बंदे, देख तो ले यार। और दूसरी बात है कि जब रेट में डिफरेंसेस आते हैं कि भाई ये वाला एडजस्टेबल है, ये वाला एडजस्टेबल, मतलब एडमिसिबल है, ये वाला एडमिसिबल है, वो बस बोलते हैं शेष तक रिकॉर्ड किए जाए, बस शेष तक रिकॉर्ड किया जाए। 3% वाला अगर आता है, 10% वाला आता है जो कि एडमिसिबल होता है, पूरे सेल्स के अकाउंट में डाले जाओ। अच्छा, ये प्रोक्योरमेंट वाले भी डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अल्लाह के बंदो, कुछ तो समझो कि जब ये एडमिसिबल नहीं है, तो इसको कॉस्ट का पार्ट बना के एक्सपेंस में चार्ज कर दो ना। क्यों उसका उस सेल्स इनपुट सेल्स के लेजर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, बहुत सारे लोग लेजर्स खोल देते हैं, आउटपुट के एक ही ग्रुपिंग में आउटपुट और इनपुट दोनों खोल देते हैं, और बोलते हैं दोनों का जो सम आएगा वो कैरी फॉरवर्ड है, यानी कि माइनस प्लस करेंगे तो जो नेट बनेगा वो कैरी फॉरवर्ड है। यार मतलब कहाँ की साइंस है ये, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब सेल्स सेल्स कर आपको लेजर्स को अपने कैरी फॉरवर्ड से मैच कराना है ना, चाहे वो अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है, इनपुट टैक्स ज़्यादा में मसला होता है, इनपुट टैक्स कम में मसला नहीं होता था ज़्यादा, तो कैरी फॉरवर्ड का लेजर ही नहीं बनाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ समझा सकूं कि भाई आपने अपने जो आपके इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको भी, और सीएफओस जितने भी हैं, सीनियर मैनेजमेंट्स भी हैं यार, उनको बोलो भाई
एंट्री कर रहे हो ना अगर किसी चीज़ की, तो हम पे इतना बड़ा एहसान कर दिया करो खुदा के वास्ते कि हमसे पूछ लिया करो बस कभी कभार। इतनी इतनी ज़हमत कर लिया करो कि हम लोग आपके पास ही बैठते हैं, हमसे पूछ लिया करो आगे कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। आपका काम तो परचेज करना है, परचेज करने के बाद अगर रिकॉर्डिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यार हमसे पूछ लो। वो लोग लेजर कोर्स को नहीं समझते, वो लेजर्स कोर्स को नहीं समझते, वो बोलते हैं एंट्रीज प्रपोज करो ऐसी की तैसी हो लेजर्स की, ये फाइनेंस वाले जाने आप लोग जाना, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनेंस वाले उस लेजर्स को उसकी तलाश में जो अपनी ज़िंदगी ज़ाया करते हैं ना इनपुटेक्स की रिकन्स्ट्रक्शन में, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मसले हैं यार, बहुत मसले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने एक कंपनी है, जैसे मैंने एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी लिखी है, मैंने कहा भाई मैं इनपुट टैक्स इनपुट सेसेस की रिकन्स्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा, प्राइमरीली क्या होता है, इनपुट टैक्स जो होता है ना आपके पास दो चीज़ों में आता है, या तो आपको लोकल परचेज पर आएगा या आपका इम्पोर्ट पर आएगा, ठीक है ना। अब लोकल पर क्योंकि एनेक्जर ए और एनेक्जर ए और एनेक्जर बी खत्म, ठीक है ना। अब मैं एनेक्जर आई की बात नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ परचेजेस की बात करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भाई ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। एक हवा बनाया हुआ है उस चीज़ को भी, मैं उसको उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी अपना फीडबैक दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद हो गई कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि परचेजेस जो होगी, ये जो लोकल परचेजेस होती है, ये परचेज कोई भी लोकल इम्पोर्ट, ये कंसिडर द रॉ मटेरियल होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर आपका टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है ना। यह सबको पता है, टैक्सेबल एग्जाम या जीरो रेट सप्लाईज कुछ भी वो प्रोड्यूस करने के लिए करता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बात बात की कि लोकल लोकल परचेजेस में ना यहाँ सबसे बड़ा बेड़ा गर्क होता है, यहाँ सबसे बड़ा बेड़ा गर्क यहाँ होता है। लोकल परचेजेस में क्या आता है, फेडरल का 18% जो उनके फेडरल का टैक्स रेट और प्रोविजनल का सेस टैक्स आता है, ठीक है। ये बातें सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने इम्पोर्ट टैक्स को अगर रिकनसाइल करना है, सुकून के साथ ज़िंदगी आसान रखनी है, तो किस तरीके से करेंगे। आपके ऑडिटर्स आते हैं, फर्गूसन वाले तो बोलते हैं चिड़िया से चिड़िया बिठाओगे तो मैं बात सुनूंगा, अदरवाइज मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा या मैं कवर लेटर में पॉइंट डाल दूंगा कि इन्होंने रिकनसाइल नहीं करवाया। भाई उनकी आम आदत है, भाई उनको बना बनाया सही चाहिए, ऑडिटर्स को बना बनाया चाहिए होता है। वो एनालिसिस पे नहीं समझते, वो डिपार्टमेंट की नेचर को नहीं समझते। वो बोलते हैं बना बना दिखाओगे तो सही है, ओके की रिपोर्ट है, वरना भाई हम बोल देंगे अपने सीनियर्स को कि भाई रिकनसाइल करके नहीं दिया। उनको ये चीज़ ज़रा सी फ़र्क नहीं पड़ती है कि भाई एक चीज़ जो मैं जिस जेडी की मैं पेमेंट कराने जा रहा हूँ वो 100% आपके सॉरी आपके एनेक्जर बी इंपोर्ट के अंदर नज़र नहीं आएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन उनको समझाते रहो, वो नहीं समझेंगे और हमें समझना पड़ेगा, और इसकी फिर एंट्री पास पास करनी पड़ती है फाइनेंस वालों को, ठीक है ना। अच्छा, जब यहाँ पर आ गया, अच्छा जब फेडरल में रिड्यूस रेट्स आपके पास पता है, फेडरल के जो रेट्स हैं जितने भी शेड्यूल्स हैं, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, एट शेड्यूल, यहाँ तक एट शेड्यूल तक रेट्स हैं। रेट्स की बात हो रही है अभी, ठीक है ना। जो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चलते हैं रेट्स, या जो फिक्स चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोविजनल में आपके पास आते हैं सर, दो ही आते हैं आपके पास, क्या क्या आते हैं आपके पास प्रोविजनल में, आपके पास आते हैं जो अपना हमारे एस आर बी पी आर ए वाले भाई होते हैं, ये लोग आते हैं। अब सवाल ये बनता है, अब सवाल ये सुनिएगा कि हम बैठे हुए हैं कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेल्स टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट पीएनएल पे आता है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, लाजमी सी बात है, अगर आप परचेजेस करते हो तो एक्सपेंस वाला डेबिट करते हो, सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स आप इनपुट से डेबिट करते हो और अपना पेबल क्रेडिट करते हो। यहाँ पे कोई पीएनएल है, अक्सर लोग कहते हैं पीएनएल पे इम्पैक्ट आ जाएगा, भाई भाई पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पीएनएल पे तो एक्सपेंस वाला इम्पैक्ट आता है। कभी सेल्स करते हैं तो क्या सेल्स टैक्स अलग से माइनस नहीं करते हो क्या? तो सेल माइनस कर देते हो तो सेल्स के बाद माइनस करेंगे तो वही वाली वैल्यू आ जाती है ना जो एक्सक्लूडिंग होती है। हर किसी का अपना ओपिनियन है, देखिए मैं किसी के ओपिनियन को जज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। अच्छा, फिर जब ये अब आती है बारी, अब हम लेजर डिज़ाइन पर आते हैं। यार देखो मुझे एक बात बताओ, फेडरल का एक कानून है, फेडरल के रेट्स हैं, ठीक है। फेडरल का कानून है, फेडरल के रेट्स हैं, 18 भी है, 7 भी है, 10 भी है, डिफरेंट रेट है, 3 भी है, 4 भी है। सबसे पहले स्क्रूटनी ये चीज़ कर लें
फाइनेंस वाले प्रोक्योरमेंट वालों को, मार्केटिंग वालों को, सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग वालों को, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग वालों को हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे बोलना, भाई खुदा के वास्ते एंट्री जो प्रपोज करनी हो ना वो इस तरीके से करना कि जहां आपको रेट 18% से कम मिले, खुदा के वास्ते हमसे कंसल्ट कर लेना कि ये टैक्स, ये सेल्स टैक्स एडमिसिबल है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको डायरेक्ट एक्समैश में पार्क कर दो, अपनी एंट्री कंप्लीट कर दो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। इतनी तौफीक कर लेना कि 18 से कम आए या ज्यादा हो तो पूछ लेना बस हमसे यार, इतनी, और एक लेजर दे देना। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके पास लेजर, आपके फेडरल के कानून में चाहे कितने भी रेट्स हो या फेडरल के अलग अलग रेट्स खोलने का कोई तुक बनता है? एक ऐसी जनरल बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई कोई लॉजिक, कोई सेंस बनता है कि मैं 18% के रेट, फेडरल के रेट के 5-6 अकाउंट्स खोल दूँ, लैपटॉप का 10% अलग खोल दूँ, 18% अलग खोल दूँ, किसी का 5% का अलग खोल दूँ, 3% का अलग खोल दूँ? आपके एनेक्जर ए में तो सारे रेट एक्यूमुलेटेड होके जाते हैं ना, या नहीं जाता है? अगर आप कैपिटल एसेट भी परचेज करोगे, आप कैपिटल एज फिक्स एसेट भी परचेज करोगे, तब भी एनेक्जर ए में ही जाएगा ना, कोई अलग से एनेक्जर तो जाएगा नहीं। एक सबसे बड़ी बात ये आपको जो बताने की। दूसरा ये है कि आपने प्रोविजनल सेशंस खोल दिया। सिमिलरली मैं ये बात करता हूँ कि भाई आपके प्रोविंस के चाहे एसआरपी हो, सिंध हो, भाई अगर चलो खोलना भी है तो पंजाब का अलग खोल दो, सिंध का अलग खोल दो, रेट तो एक ही रहेगा ना। और फिर वही गुजारिश है कि 15 से या 16 से कम है। मार्केटिंग वाले ये इतने बड़े बड़े हाथ हैं, मार्केटिंग वाले पूछते भाई ये 10% की इनवॉइस आई है, 15 से ऊपर की आई है, किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, बता दें मैम, इतनी तौफीक कर लें। जो वो रिलेटेड वाले, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट वाले उनसे पूछने भाई खुदा के वास्ते ये रेट की इनवॉइस आई है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करें। अच्छा इम्पोर्ट पर आ जाता है, सही है ना। यहाँ प्रोविजनल सेसेस की बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स भाई फेडरल का एक खोल लो, प्रोविंस के अगर दो खोलने हैं तो दो खोल लो, जैसे जिसका रेट 15 या 16 से अलग अलग हो। स्टैंडर्ड रेट 15 से 16 है ना, उसके हिसाब से चल लो, यहाँ तक कर सकते हैं। इम्पोर्ट के भाई, इम्पोर्ट में कितने रेट आएंगे मुझे बता, 18 आएगा या 18 से वो क्या नाम है आपका, एडिशनल वैल्यू वैल्यू एडेड टैक्स आएगा 3% का, और तो कुछ नहीं आ सकता ना। आप जेडी, अपनी जेडी को अपने, हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्ट वाले इतने चैंपियन होते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जेडी के जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो हमारे सेल्स टैक्स के जरिए रिकनसाइल हो जाए। अल्लाह के बंदे कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में। क्योंकि मैं एनेक्जर जो बी है, मैं एनेक्जर बी को रिकंसाइल कर सकता हूँ अपने अकाउंट्स के साथ, क्योंकि मैं एनेक्जर बी को अमेंड नहीं कर सकता, वो जेडी से, वो आपके वीबॉक्स से लिंक होता है, मैं उसमें एडिटिंग थोड़ी कर सकता हूँ। आप लोगों से भाई, आप लोग सिर्फ ये किया करें, आप इम्पोर्ट वाले हम पे एक एहसान कर दिया करें कि भाई हमने इतनी की सेसेस की पेमेंट की है, इसको अपने लेजर्स में देख लो, कि आप ये देख लो जेडी प्रोवाइड कर दें, पहले सब चीज़ें हाइड कर दें, बोल दें भाई ये नहीं देख लो तुम्हारे पास सही रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई है। अब इसमें एडवांस इनकम टैक्स भी आता है, मैं आपको आपस की बात बता रहा हूँ, मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा। इतनी सी सहमत कर लें कि हमने ये इम्पोर्ट्स किए हैं, आप अपने लेजर में देख लें कि क्या आपके पास ये जेडीज आ गई हैं। अगर हमने हमने इस कोड में मार्क की है, हमने इस कोड में मार्क, अर्न क्षण हर कोड में एंट्री जारी होती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एंट्री जारी होती है, धड़ाधड़ एंट्री जारी होती है। ठीक है जनाब, एक ये बात आ गई। अब दूसरी बात ये मैं कहता हूँ, इसी के ऊपर मैं बात करता हूँ, अब आता है हम आउटपुट टैक्स के ऊपर। भाई लोगों के आउटपुट टैक्स ही रिकनसाइल नहीं होता है, मजे की बात। सबसे आसान होता है आउटपुट टैक्स को रिकनसाइल करना, कसम से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपकी जितनी लाइबिलिटी है, आपको 10% पेमेंट तो करनी है ना। जब आपको 10% पेमेंट करनी, मैं नीचे एंट्री में बता रहा हूँ, तो कम से कम एंट्री करते वक्त जब 10% की पेमेंट की एंट्री कर रहे हो, तो भाई अल्लाह के बंदे, आप इसकी क्या लाइबिलिटी तो पूरी वाइप आउट कर दो। इसका जो 100% आउटपुट टैक्स है उसको तो वाइप आउट कर दो, और 10% लेके और 10% की आप पेमेंट करा दो, 90% आपका एडजस्टेबल हो जाएगा। अब आप देखिए मैं नीचे ही किया हुआ। अच्छा आउटपुट टैक्स के ऊपर भी बात करते हैं, इनके लेजर्स कितना होने चाहिए। लोग हर किस्म के लेजर्स खोल देते हैं, धड़ा 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 धड़ा। भाई बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, अगर आपका आइटम, अगर आपका आइटम है, चाहे उसका 18% रेट है, उसका मतलब उसका कोई भी रेट है, आपका कोई भी रेट अगर आता है यार, अगर एक कंपनी 50 चीज़ें बेचती है या 10 चीज़ें बेचती है, चलो 10 चीज़ें बेचती है और सबके अलग अलग रेट है, कि 10 चीज़ों का अलग अलग खोलोगे, मुझे एक बात बताए ना, 10 चीज़ों के अलग 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 रेट्स खोलोगे आप,
कि भाई आउटपुट टैक्स ये नहीं ना, नहीं करोगे ना दोस्त, क्योंकि एनएचएससी तो एक ही है ना, एनएचएससी तो एक ही है ना, उसमें एक क्यूमुलेटेड फिगर जा रही है। आप अपने रिकंसाइल देखो यार, ये मैंने आउटपुट टैक्स दिखाया मंथ के अंदर, मतलब टोटल लेगी उतने की, मैंने आउटपुट टैक्स को रिवर्स बैक किया 10% की पेमेंट की, बाकी जो बच गया कैरी फॉरवर्ड हो गया, अल्लाह खैर सल्लम, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस चीज़ है यार। अब मैंने एक ऐसी डेमोस्ट्रेट छोटी सी की है ये, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंसी से चीज़ें चल रही होती और भाई, हाँ चले मैं भी आगे आता हूँ, और कैरी फॉरवर्ड का जरूर लेजर खोलें। मैं कह रहा हूँ इनपुट आपका 120 रुपये, आउटपुट आपका 100 रुपये, आपकी पेमेंट कितनी जानी चाहिए, 10% के लिहाज से चाहिए, तो आपका कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, यानी कि मैं इसका 100 रुपये का 90% लेके उससे अपने 120 से माइनस कर दूंगा, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट टैक्स देके मैंने पूरा खत्म कर दिया, इनपुट टैक्स जो मैंने क्लेम कर दिया उसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि डेबिट चला आ रहा हो तो क्रेडिट कर दूंगा। ये आउटपुट टैक्स सारी लाइबिलिटी पूरे मंथ की क्रेडिट क्रेडिट चल रही होगी, आप 100 रुपये से पूरी खत्म करें, आपका लेजर जीरो, जितना आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया उसका आपने ले लिया, 120 माइनस कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया, कैरी फॉरवर्ड आपका 30 रुपये आ गया, बैंक से आपके पैसे 10 10 10 रुपये माइनस हो गए। ये आपकी सिंपल सी एंट्री है, आपकी कैरी फॉरवर्ड का लेजर चलता रहेगा, प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, यकीन माने। अगर किसी को कोई भी सवाल हो मुझसे पूछो, मैं यकीन माने, मगर यार मैं बता नहीं सकता इसमें जितनी मसले मसाइल होते हैं ना इनपुट टैक्स के रिकन्सेशन करने में, आपके तसव्वुर, कभी कभार तो ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी गलत डालती है। और मजे की एक और बात बताऊं मैं आपको, आपने 100 रुपये की चीज़ परचेज की, 10 रुपये रिटर्न किए, 10 रुपये रिटर्न किए, आपके लेजर आपके सेल्स टैक्स के रिटर्न में वो आए ही नहीं, 10 रुपये रिटर्न आपने पहले मार दिया, खत्म, जान छुड़ गई, हो गया लेजर रिकनसाइल आउट, कभी भी नहीं होगा यार। ये बात दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये पर्सनली फेस करता हूँ डेली की बेसिस में, क्योंकि मैंने आपको शुरू में रीज़न बता दी कि भाई रीजंस क्या क्या होती हैं इनपुट टैक्स की, और फिर कोई नया बंदा आता है उसको दिया जाता है लेजर की रिकन्सलेशन, और उसके अच्छे भी नहीं कर पाता है, उसके अच्छे भी रिकनसाइल नहीं कर पाता। मैं एक आपको चैलेंजिंग सिचुएशन बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका साल है 2024, ठीक है, 2024, आप आए 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, ठीक है, 6 महीने तक आपका आउटपुट टैक्स आपके इनपुट टैक्स से बढ़ा, ठीक है, आप बड़ा, आपने आपने क्या रिकॉर्डिंग नहीं की होगी, आपने, चलो आपने आउटपुट टैक्स पूरा पे कर दिया, और पूरा का पूरा क्या करेंगे आप, पूरा पूरा क्या नाम है, इनपुट सारे हटा देंगे, जीरो कर देंगे, कर दिया भाई जीरो, मजा आ गया भाई, सब जीरो ले जाओ। 6 महीने तक ओके की रिपोर्ट चल रही है, 6 महीने के बाद क्या हुआ, 1 जनवरी से क्या हुआ कि भाई आपका इनपुट टैक्स एक्सीड करने लग गया, करने लगे, जून तक बेतहाशा इनपुट टैक्स है, और आउटपुट टैक्स उसके बाद 10% की है, 10% की आप पेमेंट करते निकलते जा रहे हैं। 31 जनवरी 2025 को, 31 जनवरी 2025 को आपका आउटपुट टैक्स फिर बढ़ गया, और उस आउटपुट टैक्स के को कवर करने के लिए आपके पास उतना इनपुट टैक्स नहीं है, जबकि लेजर्स में ये चीज़ आ रही है कि आपके पास इनपुट टैक्स तो पड़ा हुआ है, आपके पास इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, कैसा रिकनसाइल करोगे, नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे दोस्तों। फिर वही होगी सिचुएशन कि आप मैनेजमेंट पूछ सकते हैं यार, दिसंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इतना इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, कैसे रिकनसाइल, मतलब इतना इनपुट टैक्स पड़ा और अपना आउटपुट टैक्स सेल्स में रिटर्न में नहीं आ रहा। यही वजह है कि रिकनसिलेशन ज़रूरी होती है, कुछ हद तक तो कर लें। मैंने आपको दोनों सिचुएशन बताई है कि आप अपने इंपोर्ट से भी कर सकते हैं और अपनी लोकल परचेज से कर सकते हैं, लेज़र ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और भाई जितने भी हमसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, इंपोर्ट, एचआर, मार्केटिंग, स्पेशली मार्केटिंग वाले भाई बहुत चैंपियन लोग होते हैं, मार्केटिंग, रिक्वायरमेंट, खुदा के वास्ते आपको कभी कोई लेजर कोड का नज़र, आपको कोई रेट 18% 16% से कम नज़र आ रहा है, ज़्यादा नज़र आ रहा है, पूछ लो यार। मैं ये लेजर एक खुलवाने के जो फेवर में, जो कम लेजर्स खुलवाने के जो फेवर में हूँ ना, उसकी वजह यही है कि ये जो हमारे जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये हमारे पर बहुत एहसान करते हैं, मैं आपको कसम से कह रहा हूँ, हम पे बहुत एहसान करते हैं लोग। ये लोग कहते हैं बस हमने एंट्री कर दी, हमने प्रिक्योरमेंट कर लिया, तुम जानो, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने भाड़ में जा, मेरी वजह से।
तो यार अगर आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो इससे रिलेटेड और कोई चीज़ फीडबैक चाहिए हो या मेरी कोई गलती हो, मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, तो शायद मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलता है। अस्सलाम वालेकुम।